कर फॉर्मूला बेसिकली रिलेशन होती है फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम। लेंस मेकर फॉर्मूला की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के लेंस बना सकते हैं ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ। जैसी फोकल लेंथ का हमें लेंस चाहिए, लेंस मेकर की हेल्प से हम वो लेंस बना सकते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला को बनाने के लिए समझने से पहले हमें इसकी कुछ अजम्पशंस करनी पड़ेंगी जो हम लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए यूज करते हैं। जैसे पहले हम इसका देखते हैं साइन कन्वेंशन। इस फॉर्मूले को जब हम ड्राइव करेंगे, साइन कन्वेंशन जो है इसको नॉलेज में रखना जरूरी है। नंबर 1, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जो भी लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होगा, जिसे हम O से डिनोट करते हैं, सारे डिस्टेंस, चाहे वो फोकल लेंथ है, चाहे ऑब्जेक्ट लेंथ है, चाहे वो इमेज डिस्टेंस है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो सारे डिस्टेंस हमने ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। सेकंड पॉइंट, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, distance taken as positive and negative in opposite side, in opposite direction. अगर जैसे हमने पहले किया है, रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस हमें पॉजिटिव लेनी है, अगर आप उससे अपोजिट जा रहे हो तो डिस्टेंस हमें नेगेटिव लेनी है। थर्ड पॉइंट, कॉन्वेक्स अगर आप ले रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस, तो वहां पे फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर आप कॉनकेव ले रहे हो तो वो नेगेटिव आएगी। क्योंकि मैं अभी ऑप्टिकल इससे प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि जो कॉन्वेक्स होता है उसका वर्चुअल फोकस बनता है, यानी कि अपीयर टू बी फोकस, बैक साइड बनता है लेंस के। हमने किया था ये कि सपोज ये लेंस है, यहां से लाइट आई, ये बैक साइड बना, तो ये रे इधर जा रही है, हम अपोजिट डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इसीलिए ये वाला फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। बट कन्वेक्स के केस में क्या था, रे ऐसे मीट कर रही थी, रे की डायरेक्शन में हम फोकल लेंथ लेते हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव होता है, कॉनकेव में नेगेटिव होता है। ये 3 साइन कन्वेंशन है हमारे पास। अब इसमें कुछ अजम्पशंस करनी है हमें। जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे तो अजम्पशंस लेंगे। नंबर 1, लेंस मस्ट बी कंसीडर एज थिन लेंस। देखो, हम लेंस को थिन लेंस कंसीडर करेंगे क्योंकि जितना लेंस थिन होगा, ये वाला लेंस या ये जितना थिन होगा, सारे डिस्टेंस फिर ही हम ऑप्टिकल सेंटर से उसको कंसीडर कर पाएंगे। क्योंकि जितना ये थिन होगा, तो ये जो P1 और P2 हम ले रहे थे पहले, तो अब हम सारे डिस्टेंस यहीं से लेंगे, तो इसको हमें थिन मानना है। सेकेंड, अपर्चर ऑफ लेंस, ये भी हम कंसीडर करेंगे कि ये स्मॉल होगा, जबकि मैं ये भी कह चुका हूं कि अपर्चर स्मॉल होने से इंटेंसिटी ऑफ इमेज कम हो जाएगी, लेकिन एक्यूरेसी के लिए, फॉर्मूला की एक्यूरेसी के लिए हमें इसको स्मॉल लेके चलना है। नंबर 3, ऑब्जेक्ट मस्ट बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट की हम इमेज बनाएंगे लेंस से, उस ऑब्जेक्ट को हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलना है, स्मॉल ऑब्जेक्ट लेके चलना है। तो ये 3 अजम्पशंस हमें लेंस मेकर फॉर्मूला को ड्राइव करते वक्त लेना है। और जितने भी एंगल होंगे, यस, फोर्थ पॉइंट, ऑल एंगल आर स्मॉल।
चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, चाहे रिफ्लेक्टेड है, चाहे अल्फा है, बीटा है, गामा है, ऑल एंगल जो हमने पीछे किया था रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, वहाँ पे भी हमने जो डेरिवेशंस की थी उसमें हमने जितने भी एंगल लिए थे वो स्मॉल लिए थे। तो ये एजम्पशन हम इसलिए करते हैं कि जब भी हम कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो हमें कई जगह पे डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं, तो वहाँ पे हमें अज्यूम करना होता है कि साइन आई है जैसे, तो उसको हम आई कंसीडर कर लेंगे। तो सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम इनको स्मॉल कंसीडर करते हैं, इससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। सो दीज आर दी साइन कन्वेंशन एंड अजम्पशंस। नाउ अब हम लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, लिख लीजिए इसको पॉज करके। हाँ जी, हम ले रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज अपर्चर, ये प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये C1 है, ये C2 है। वैसे मुझे अभी जरूरत नहीं है C1 C2 की, हम वैसे लिख रहे हैं इसको। एंड सपोज ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है O, इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस से हमें इमेज बनानी। तो पहले लाइट जाएगी बेटा यहां से यहां तक, इस पॉइंट को A ले लेते हैं। अब अगर हम सपोज कर लें कि सिर्फ XP1Y सरफेस है, XP1Y, दूसरे वाला है ही नहीं, ठीक है, कि जो हमारा सरफेस है वो कंटिन्यूअस है, यही सरफेस जो है वो कंटिन्यूअस है, आगे कोई बाउंड्री नहीं है, विदाउट बाउंड्री है। तो फिर ये ऐसा हो गया कि ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, रे मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जैसे प्रीवियस हमने किया हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में। तो ये जो है यहां से मैं इसको डॉटर ले रहा हूं, इस जगह पे इमेज बनाएगा आई, इसको मैं आई डैश कह देता। अगर एक्स P2 Y बाउंड्री नहीं है, विदाउट बाउंड्री है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आई डैश बनेगी, जैसा हम पहले स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में कर चुके हैं। तो ये कॉन्वेक्स सरफेस एक्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, वो डेंसर मीडियम में। तो ये जो डिस्टेंस है O, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेना है हमें, क्योंकि ये बहुत थिन हमने सपोज किया हुआ है। तो ये U आएगा, और ये जो है इमेज उसको हम V डैश कह देते हैं। और हम μ1 से μ2 की तरफ जा रहे हैं, तो हमने उस केस में ये किया हुआ है कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम XP1Y, जब ये वाली लाइट जो ऑब्जेक्ट से जा रही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से XP1Y से रिफ्लेक्ट कर रही है, तो हम इसको मान रहे हैं कॉन्वेक्स। तो उस केस में हमने ये रिजल्ट निकाला हुआ है कि μ1 माइनस U प्लस μt, क्योंकि ये डिस्टेंस V डैश है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय R1, क्योंकि इसकी जो रेडियस है ऑप्टिकल सेंटर से, ये P1 है तो इसको C1 लिखना चाहिए मुझे, ये R1 है, ये P2 है तो इसको C2 लिखना चाहिए, और ये डिस्टेंस हमारा क्या है R। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि ये वाला ऑब्जेक्ट आई डैश इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, तो उसका ये रिजल्ट हम प्रीवियसली कर चुके हैं, नंबर 1। जरा सेटल करो इस कंसेप्ट को माइंड में। ये लाइट जो है O से A गई, देन A से B, देन ये स्ट्रेट चलेगी आई डैश तक।
बट क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यू है, मतलब आगे बाउंड्री आ रही है xp2y, यानी कि पहले रेयर मीडियम था, एयर थी, फिर हमारा डेंसर मीडियम आ गया, फिर एयर आ गई। तो अगर तो ये कंसीडर करके चले कि ये एयर है बाकी सारा डेंसर है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन सही है। बट आगे बाउंड्री खत्म होगी, मतलब नई बाउंड्री आ गई है xp2y, जो रे है वो फिर यहां से रेयर मीडियम में चली, तो फिर से रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, तो ये अपनी इमेज बनाएगी यहां पे। एक्चुअली फाइनल इमेज हमारी आई बनी है, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से v डिस्टेंस पे है। तो अब इसको कैसे करें? देखो, इस केस में हमें ये मानना है कि ये जो है ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज बनी आई डैश, बट xp2y के लिए आई डैश हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब हम इसे क्या मानेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल वो होता है जो है नहीं, हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इस आई डैश को वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान के आई हमारी फाइनल इमेज बनी है, यानी इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हम मानेंगे कहां पे है? ये डेंसर मीडियम में है, और इस डेंसर मीडियम की इमेज क्या बनी है? आई बनी है। ये हमने कंसीडर किया। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? डेंसर में। अब हम डेंसर टू रेयर जा रहे हैं। मैंने ये भी बताया था कि डेंसर टू रेयर जाते वक्त एक्सप्रेशन क्या आता? रिफ्रैक्शन फ्रॉम xp2y। अब रिफ्रैक्शन कहां हो रही है? xp2y से हो रही है, तो डेंसर टू रेयर में जा रही है। तो मैंने कहा था उल्टा कर दो, जस्ट μ1 की जगह μ2 लिख दो, और μ2 की जगह μ1 लिख दो, सब अपोजिट कर दिया। ये R1 था, क्योंकि xp1y हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर था। अब हम ले रहे हैं xp2y, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है R2। हमारी फाइनल इमेज V बनी है। अब क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट माना है आई डैश को, तो इस केस में हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V डैश लेंगे। दिस इज सेकेंड केस। ये केस आया है जब हम रेयर टू डेंसर जा रहे हैं। क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट मानना है, तो मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V डैश लिया है, I इज इमेज, और xp2y का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? R2 है। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे, ये वाला पोर्शन इसके बिल्कुल इक्वल है, तो ये कट हो जाएगा इसके साथ जब ऐड करोगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को इससे ऐड करना। तो ये आएगा μ1 अपॉन माइनस u μ1 बाई v। ये μ2 माइनस μ1, इसको कॉमन ले लो, यहां आएगा 1 बाई R1, क्योंकि यहां μ1 माइनस μ2 था, कॉमन मैंने μ2 माइनस μ1 लिया है, तो यहां नेगेटिव ले लेंगे। μ1 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, डिवाइड बाय μ1 बोथ साइड, तो यह आ जाएगा 1 बाय माइनस 2 1 बाय v μ2 बाय μ1, इधर डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। यह आ गया 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो यहां पे हम μ2 बाय μ1 को म्यू लिख सकते हैं, क्योंकि देखो रेयर मीडियम में μ1 1 होता है, एयर मान के चल रहा हूं, और इसकी वैल्यू मैंने म्यू मान ली, तो म्यू बाय 1 म्यू आ जाएगा। ऐसा हम सपोज कर सकते हैं। अगर मान लो नहीं भी करना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2। ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड जा रही है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू 1 2 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो इस एक्सप्रेशन को कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हम सपोज कर लें, जैसे ये ऑब्जेक्ट तो मैंने अभी लिया था कि ये u डिस्टेंस पे है, ये मैंने सपोज किया था। तो अगर हम कहें इफ u इज इंफिनिटी, ये लाइट जो है इंफिनिटी पे है,
तो इन्फिनिटी से लाइट पैरेलल आती है, ये मैंने प्रिंसिपल फोकस में बताया था आपको। तो U अगर इन्फिनिटी है तो V फोकस, यानी एक जगह पे ये फोकस करेगा उसको, यानी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। देन ये दोनों पॉइंट यहां जब आप पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, 1/v की जगह लिख दोगे आप 1/f इज इक्वल टू, क्योंकि 1/इंफिनिटी पुट करोगे तो वो 0 आ जाएगा, बाकी एक्सप्रेशन सेम है। तो इसको मैं आगे लिख रहा हूं 1/f इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, म्यू 1 से 2 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। सो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, जैसा कि मैंने डिफाइन किया था। इट इज ए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे कहते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए, अब हमने ये लेंस मेकर फॉर्मूला भी ड्राइव किया है। तो जो लेंस की फोकल लेंथ है वो डिपेंड करती है कि वो लेंस के जो सराउंडिंग मीडियम है वो कैसा है। जैसे ये जो फोकल लेंथ है इसमें हमने लिखा था यहां पे 1 से 2, अगर रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड जा रही है और फर्स्ट मीडियम आपका मान लो है एयर और दूसरा मीडियम है ग्लास जिससे कि लेंस बना हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हम एयर टू ग्लास जा रहे हैं तो ये हमारा फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये था एयर टू ग्लास, तो फोकल लेंथ मान लो इसकी है FA या F1 मान लेते हैं, एयर टू ग्लास अगर जा रहा है। लेकिन दूसरे केस में क्या है, लेंस को हमने वाटर में या किसी भी लिक्विड में डाल दिया, मैं स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं करता वाटर, मैं कोई भी लिक्विड कह देता हूं, लिक्विड से ग्लास में जा रही है, कि वो जो लेंस है पहले एयर में रखा हुआ था, अब उस लेंस को हमने लिक्विड में डाल दिया, लाइक ऐसे, ये लिक्विड है, अब ये लेंस है आपका। अब जो रे ऑफ लाइट जाएगी पहले लिक्विड में जाएगी फिर वो ग्लास में जाएगी, यानी लिक्विड टू ग्लास। तो यहां पे फोकल लेंथ क्या आ गई, 1/f2 इज इक्वल टू म्यू लिक्विड टू ग्लास माइनस 1, 1/r1 1/r2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू ग्लास अपॉन म्यू लिक्विड, ये वाली चीज ऊपर म्यू एल नीचे, क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको कि अगर 1 से 2 है तो 2 ऊपर म्यू 1 नीचे लिख सकते हैं। इसका एलसीएम ले लो, आ जाएगा म्यू जी माइनस म्यू एल डिवाइड बाई म्यू एल, 1/r1 1/r, ये F2। अब ये जो फोकल लेंथ है ये कब है, जब हमने उसको किसी लिक्विड में डालना है, यानी सराउंडिंग मटेरियल जो इसका है मैंने कोई लिक्विड ले लिया, पहले एयर था। तो अब यहां पे 3 केस बनेंगे। नंबर 1, अब सपोज ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिससे लेंस बना है वो लिक्विड से ज्यादा है, तो अगर ये इससे ज्यादा है तो जो हमारी फोकल लेंथ आएगी F2 वो क्या आएगी, वो पॉजिटिव ही रहेगी। देखिए क्या कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि फोकल लेंथ का पॉजिटिव होना इस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू जी माइनस म्यू एल पे। तो म्यू जी जो है अगर एल से बड़ा है तो फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव। कहने का मतलब ये था कि ये जो कन्वेक्स लेंस है इसकी जो भी फोकल लेंथ थी एयर के अंदर, अब हमने उसको लिक्विड में डाल दिया
तो फोकल लेंथ जो उसकी एक्चुअली पहले वो कन्वर्ज कर रहा था, जब ये वाला जो लेंस था कॉन्वेक्स, जब वो एयर में था तब वो लाइट को कन्वर्ज कर रहा था, यानी लाइट आई एक जगह पे वो फोकस हो गई, तो उसको किसी लिक्विड में डाल दिया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी लेंस से कम है। तो अभी भी यही शो हो रहा है कि ये रेयर टू डेंसर जा रही है लाइट। पहले भी यही शो हो रहा था कि पहले एयर था, ये ग्लास था, पहले भी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम था, तो ये रेयर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम था। अभी भी ये कम है क्योंकि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है बट ग्लास से कम है। तो अभी भी वो लाइट को क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स जो है लेंस कन्वर्ज ही कर रहा है, इसीलिए उसकी फोकल लेंथ क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मे बी फोकल लेंथ कम ज्यादा हो जाए लेकिन उसका जो पावर है कन्वर्ज करने की वो उतनी रही कि अभी भी वो कन्वर्ज ही बनेगा। दूसरा केस देखिए, अगर लिक्विड की ज्यादा हुई ग्लास से तो क्या होगा, अगर लिक्विड की डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा है तो F2 क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अब नेगेटिव किसका होता है, कॉनकेव का। यानी अगर कोई लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से कम है, अगर कोई लेंस जो कि कन्वर्जिंग लेंस है, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से कम है तो यहां पे क्या शो हो रहा है कि रे डेंसर टू रेरर जा रही है। यहां पे यही हो गया ना, ये डेंसर हो गया, ये रेरर हो गया, तो यहां पे इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। पहले एयर में वो लाइट को कन्वर्ज कर रहा था लेकिन उस लिक्विड में वो डाइवर्ज करेगा, प्रॉपर्टी चेंज होगी उसकी, कन्वर्जन टू डाइवर्जेंट बन गया। थर्ड केस, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एल के इक्वल है, दोनों सेम है, तो 1/F2 जीरो हो गया, यानी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि जो लेंस आपने उस लिक्विड में डाला है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि जिसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है वो हमें दिखता ही नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि कोई मैजिशियन है, उसने कोई पत्थर लिया और किसी लिक्विड में डाल दिया और उस पर जादू किया, वो गायब हो गया। तो वो गायब नहीं होता, जो पत्थर उसने किसी लिक्विड में डाला है या जो लेंस उसने लिक्विड में डाला है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो वो लिक्विड के अंदर उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है, और इनफाइनाइट फोकल लेंथ को हम कभी देख नहीं सकते। एक पॉइंट और आता है इसमें, ये जो लेंस होता है, अगर तो ये एक ही मटेरियल से बना है, जो भी वट एवर द मटीरियल, तो जो इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, ये जो इमेज है इसमें किसी भी टाइप की कोई कमी नहीं होगी। दो टाइप की एबिरेशंस होती हैं, एक होती है स्फेरिकल एबिरेशंस, एक होती है क्रोमेटिक एबिरेशन। ये क्या होती है जो आगे देखेंगे। ये कह दीजिए कि ऐसा कह सकते हैं कि जो इमेज है वो प्रॉपर नहीं होती। एबिरेशन का मतलब ये है, अगर ये लेंस एक ही मटेरियल से बना है तो कोई एबिरेशन नहीं आई, एक ही इमेज बनेगी इसकी, एक मटेरियल एक इमेज। लेकिन अगर ये लेंस मल्टीपल मटेरियल से बना है, यानी कई मटेरियल को ऐड करके बना है, तो मल्टीपल इमेज बनेगी और उसमें एबिरेशन आएगी। तो एक लेंस से अगर मल्टीपल इमेज बनानी है तो वो डिपेंड करेगी कि आपने कितने मटेरियल बनाए हैं, कितने मटेरियल आपने मिक्स किए हैं। अगर आपने दो मटेरियल मिक्स कर रखे हैं तो दो इमेज बनेगी एक ही लेंस से। अगर एक ही लेंस में आपने 50 मटेरियल ऐड कर रखे हैं तो एक ही लाइट से 50 इमेज बनेगी। तो नंबर ऑफ इमेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मटेरियल। इसको एक लाइन में लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ इमेज बाय लेंस मतलब नंबर ऑफ मटेरियल ऐड इन लेंस। देखिए इसको, अब देखिए जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है
ये प्रोपोर्शनल होता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा स्क्वायर। ये कॉची थ्योरम होती है एक, वहां से पता लगता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉची फॉर्मूला। तो जो फोकल लेंथ है दैट इज आल्सो डिपेंड अपॉन म्यू, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये 1/λ स्क्वायर के है, तो फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा स्क्वायर के है। तो जो फोकल लेंथ है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। अब हमें पता है कि जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ वायलेट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब अगर आप रेड लाइट यूज करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ वायलेट से ज़्यादा होगी। यानी किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करती है। जैसे अभी मैंने पहले अभी जस्ट बताया था कि फोकल लेंथ किसी भी लेंस की उसके सराउंडिंग मटेरियल पे डिपेंड करती है, वैसे ही फोकल लेंथ जिस लाइट को आप यूज कर रहे हो, उस लेंस में से जो पास कर रहे हो, उसकी वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है। अब एक लेंस के कई फोकल लेंथ होते हैं, फोकस होते हैं। जैसे कोई भी लेंस ले लो, एक तो उसका होता है प्रिंसिपल फोकस, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक और फोकस होता है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी फोकस, या सेकंड फोकस भी कह देते हैं। पहला क्या है? प्रिंसिपल फोकस, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं हम। दूसरा है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट को नाम दिया है मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और दूसरे का नाम दिया है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इसको लिख लो पहले आप, या मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं। फर्स्ट क्या होता है, देखो ये लेंस है आपका, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई लाइट इनफाइनाइट से आ रही है, जिस पॉइंट पे वो मिलेंगी कॉन्वेक्स में, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सिमिलरली ये हमारा है कॉनकेव लेंस, ये लाइट्स ऐसे आई, और यहां से ये इन्फिनिटी पे गई, तो ये जो पॉइंट है आपका दैट इज, ये अपीयर हो रहा है कि लाइट यहां पे है, लाइट यहां पे मीट कर रही है, तो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव के लिए वो हो गया, कॉन्वेक्स के लिए ये हो गया। दिस इज आल्सो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। दोनों ही केसेस में लाइट इंफिनिटी से आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है। अगर कोई इंफिनिटी से लाइट आके एक जगह पे फोकस हो तो उसे बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब इसका रिवर्स, ये हमारा है कॉनकेव। अब यहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा है और वो ऐसे जाएगा और इमेज बनाएगा वो इनफाइनाइट पे, इसे कहते हैं अब सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सिमिलरली कलर दूसरा ले रहा हूं, ये डाइवर्ज करेगा। इस केस में ये आपका क्या है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस।
ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। हमारा एक पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट O, यहां से लाइट गई है ऐसे, तो ये आगे जाके पैरेलल हो गया, यानी इनफाइनाइट पे जाके इमेज बन रही है। उस केस में ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है O', इसको बोलते हैं फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और कॉनकेव में ये आपका हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इधर इनफाइनाइटली चला गया। तो यहां पे हमें ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है कि ऑब्जेक्ट यहां पे है और उसकी इमेज इन्फिनिटी पे है। यहां पे ऑब्जेक्ट ये रहा और उसकी इमेज इन्फिनिटी पे, दोनों में ही इन्फिनिटी पे है। जब इमेज इन्फिनिटी पे बनाए कोई भी लेंस, तो उसका जिस जगह पे ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सेकंड केस में देखिए, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो यहां पे इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं और एक जगह पे वो फोकस हो रही है, तो इसको बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, सिमिलरली इसमें भी यहां पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, रेज साइड गई और ये appear to meet at this point, तो this point is called F, second principal focus। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल में फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है और सेकंड में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, दोनों ही केसेस के अंदर। तो किसी भी लेंस में देयर आर टू टाइप ऑफ फोकस। अब मैंने पहले भी डिस्कस किया अभी आपसे कि जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज होती है वो डिपेंड करती है अपर्चर पे। अगर किसी भी लेंस को, जैसे ये लेंस है अपना, ये एक्चुअली टेक्निकली अगर आप इसको ऐसे देखोगे, ये सारे लेंस जो है मैं ऐसे शो कर रहा हूं आपको, लेकिन लेंस को अगर आप ऐसे देखोगे, जैसे ये लेंस है कॉन्वेक्स है ये, अगर मैं इसको इस साइड पेंट कर दूं तो इमेज कैसे दिखेगी। अब हमें देखो, इमेज फुल दिखेगी पेंट करने पे, लेकिन ब्राइटनेस जो है उसकी वो 1/4 हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन अपर्चर का स्केयर। अपर्चर मतलब यहां से लाइट अंदर एंटर करती है। आपने हाफ पोर्शन इसको क्या कर दिया, पेंट कर दिया ये वाला, तो अगर हाफ पेंट कर दिया तो इसको 1/2 कर दोगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, A²/4, यानी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का 1/4। पहले क्या थी, I प्रोपोर्शनल A था, नहीं होगी हमारी I', 1/4 होगी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमने लेंस को ही पेंट कर दिया तो फिर इमेज जो है हम मान गए कि इंटेंसिटी उसकी 1/4 होगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बट फुल इमेज कैसे बनेगी। इसको आप ऐसे समझ लो कि जो लेंस होता है ना वो एक खिड़की है, एक विंडो है। विंडो को अगर आप हाफ पर्दा लगा दो, हाफ बचेगी अगर, तो हमें वो फुल चीज दिख रही है ना। तो लेंस ऐसा ही है, लेंस का हर एक पार्ट फुल इमेज बनाता है। अगर आप पूरी खिड़की से देखोगे तो सामने वाली चीज आपको फुल ब्राइट नजर आएगी, अगर उसको आप हाफ कर दोगे तो उसकी ब्राइटनेस हाफ हो जाएगी, और छोटा कर दोगे तो दिखेगा जरूर, एक पॉइंट से भी दिखेगा, बट इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो लेंस इस तरह से एक्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेंस। नेक्स्ट चैप्टर में हम लेंस फॉर्मूला करेंगे।